पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी और टीएमसी में टकराव चल रहा है, उसे देखते हुए चुनाव आयोग समय से पहले ही विधानसभा चुनावों का ऐलान कर सकता है। इस बात के संकेत मुख्य चुनाव आयुक्त भी दे चुके हैं। वैसे इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी मई में हो रही हैं। ऐसे में कब तक हो सकते हैं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन कभी भी सीटों के बंटवारे का ऐलान कर सकता है। बीजेपी और टीएमसी के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लेकर मंथन शुरू कर चुकी है और चुनाव आयोग भी राज्य में सक्रिय हो चुका है। पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा राज्य है। वैसे तो चुनाव अप्रैल-मई के महीने में होने की संभावना थी, लेकिन 4 मई से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है, जो 10 जून तक चलेंगी। पहले दावा किया जा रहा था कि बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होने के बाद ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, यानी चुनाव समय से 1-2 महीने बाद कराए जाने पर भी विचार किया जा रहा था। पश्चिम बंगाल में 30 जून 2016 को विधानसभा का गठन हुआ था, इसलिए 30 जून से पहले नई विधानसभा का गठन होना है। यदि बोर्ड परीक्षाओं के बाद चुनाव कराया जाता तो जुलाई तक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो पाती। जाहिर है कि राज्य में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन भी लगाने की जरूरत पड़ती, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं और रोज टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद सामने आ रहा है, उसे देखते हुए चुनाव आयोग अब राज्य में जल्द ही चुनाव कराने पर विचार कर रहा है। चुनाव आयोग मार्च में ही मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने की तैयारी कर रहा है और सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, तमिलनाडु में भी मार्च में ही विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग हो सकती है। इसके लिए फरवरी के पहले सप्ताह में ही चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान कर सकता है। फरवरी के पहले सप्ताह में ही चुनाव आयोग की एक बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की तारीखों पर विचार होगा और संकेत यही है कि बैठक के बाद चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी कर देगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 6 या 7 चरणों में और तमिलनाडु में 2 या 3 चरणों में कराया जा सकता है, जबकि पुदुचेरी, केरल और असम में चुनाव बाद में होंगे और तीनों ही जगह एक ही चरण में वोटिंग हो सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।